Good evening, everyone. Today I am going to start your new chapter of class 12, that is रे ऑप्टिक्स. और रे ऑप्टिक्स में हमें जो सबसे पहले स्टडी करना है बच्चों, वो स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप लोगों ने क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा अबाउट दिस टॉपिक. आइएगा मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिएगा, सबसे पहले हमने यहां पर एक मिरर ले रखा है. ये जो मिरर है इसको हमने नाम दे दिया है एम डैश. दिस इज आवर मिरर. ये जो मिरर होता है, इस मिरर में एक सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है. ओके. जो सेकंड सरफेस होती है, जो साइनी सरफेस होती है, उस साइनी सरफेस पर लाइट जो है वो रे के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है. तो जो लाइट रे मिरर से स्ट्राइक करेगी, उस लाइट रे को हम, आने वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे. जिस पॉइंट पर लाइट मिरर को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है नॉर्मल पर, और इस मिरर पर, और इस परपेंडिकुलर को नाम दिया जाता है नॉर्मल. कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल का फॉर्मेशन करेगी, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. Angle I is known as angle of incidence. And after reflection, जैसे ही लाइट टकराई मिरर से, मिरर के बाद टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जो लाइट रे वापस लौट कर जाएगी इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल का फॉर्मेशन करती है, जिस एंगल को हम कहते हैं स्मॉल r, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो स्मॉल आई एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन बनाएगा इस एंगल को? इंसिडेंट रे. किसके साथ बनेगा ये एंगल? विद द नॉर्मल. एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद हमको स्टडी करना है अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन था क्या? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर ऑलवेज इक्वल, एंड एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. मतलब अगर सपोज नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगी. क्लियर? And the second law is incident ray, reflected ray and normal all lies in the same plane. इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि incident ray, reflected ray and normal all lies in the same plane. ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं. What is plane? तो प्लेन जो है वो टू परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसको कहा जाएगा आपका प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन फॉर्म होगा, सरफेस फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन. वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में जो सरफेस फॉर्म होगी, प्लेन फॉर्म होगा, उसको हम कहेंगे वाई जेड प्लेन. एंड एक्स और जेड एक्सिस के साथ में जो प्लेन फॉर्म होता है उसको कहा जाता है एक्स जेड प्लेन. तो इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lies in the same plane. So these are about laws of reflection. अब देखिएगा बच्चों, जब रिफ्लेक्शन होगा, ओके, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के इमेज का फॉर्मेशन भी होता है. आप लोगों ने देखा होगा मिरर से इमेज बनती है, लेंस से भी इमेज बनती है. ठीक है. लेंस में हालांकि क्या होगा आपका? रिफ्रैक्शन होगा. यहां पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. तो यहां हम मिरर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने फिर से ये एक मिरर ले लिया है. दिस इज आवर मिरर. और इस मिरर पर हम देख रहे हैं कि ये एक लाइट रे आ रही है इस डायरेक्शन से, और एक लाइट रे आ रही है इस डायरेक्शन से. ये दोनों लाइट रे इस सरफेस पर, यहां पर इस पॉइंट पर टकरा रही है मिरर से. यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये क्या होगा? ये इंसिडेंट रे हुई. दिस इज नॉर्मल. टकराने के बाद जो लाइट रे जाएगी उसको आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. यहां भी दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो जब कभी रिफ्लेक्शन में लाइट रेज इंटरसेक्ट करें
तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज को कहा जाता है बच्चों रियल इमेज। क्या कहोगे? रियल इमेज। तो इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet at a point, if light ray after reflection actually meet at a point, अगर वास्तव में वो लाइट रे किसी पॉइंट पर मिले तो उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी उसको हम कहेंगे रियल इमेज। लेकिन अब इस सेकंड केस में देखिएगा कि यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आपका इस डायरेक्शन में गया, एक लाइट रे आपकी इस डायरेक्शन में है। ये मिरर से यहां पर स्ट्राइक करेंगे, यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये डायरेक्शन होगी रिफ्लेक्टेड रे की, ये डायरेक्शन होगी रिफ्लेक्टेड रे की। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आप देख रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और जब इनके बीच का सेपरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा इसका मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप इनको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, अगर आप इस लाइट रे को जो रिफ्लेक्टेड रे है थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, यहां भी रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होंगी, बट एक्चुअली दे नॉट इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इस इमेज को कहा जाएगा बच्चों वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज। यहां जो ऑब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी रियल इमेज, जबकि अगर हम यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है, इन इंसिडेंट रे को अगर हम बियॉन्ड द मिरर अगर फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें फील होगा कि सपोज ये लाइट रे यहां से आ रही है, यहां से ट्रेवल कर रही है, बट एक्चुअल में ये लाइट रे यहां से ट्रेवल नहीं कर रही है, ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है। तो हम इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां पर इंटरसेक्शन एक्चुअली हो रहा है बट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रही, यहां पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है बट आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जब कभी इमेज रियल बनेगी तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगी, और जब कभी ऑब्जेक्ट रियल होगी तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी। क्लियर? फिर से सुन लीजिएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनती है और रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? तो इन बातों के बाद अब हमको स्टडी करनी है प्लेन मिरर की, अबाउट प्लेन मिरर। तो देखिएगा प्लेन मिरर क्या होता है। जब कभी किसी प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होगा, आप डेली मिरर में अपने को देखते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि जो सामने आपको मिरर में दिख रहा है वो इंसान इस सृष्टि का सबसे अच्छा इंसान है। निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, क्या उस इमेज को कभी आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाए हैं? मिरर के अंदर जो प्लेन मिरर है उस मिरर के अंदर बनने वाली इमेज को क्या कभी आप स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं? तो इसका आंसर होगा नेवर। हम कभी उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग जो हैं जो मिरर के सामने खड़े हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल में है। मींस आपकी ऑब्जेक्ट जो है, आप ऑब्जेक्ट का फॉर्म में है तो वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। और रियल ऑब्जेक्ट का इमेज अभी अभी मैंने आपको बताया कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सेकेंड थिंग कि कोई भी प्लेन मिरर, सपोज दिस इज आवर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ओके, ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर्स के सामने सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट के हाइट को हमने मान लिया है h। कितना कंसीडर कर लिया है? h। तो जो इमेज फॉर्म होगी इनसाइड द मिरर,
याद रखिएगा ये इमेज भी h हाइट की ही फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमेशा प्लेन मिरर के केस में, किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में इक्वल होती है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। ओके, तो क्या यहां पर प्लेन मिरर ने इस इमेज को मैग्नीफाई करके बनाया है या फिर जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज की इमेज बनी है? तो आप देख रहे हैं कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। तो इस केस में एक टर्म आता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर the size of image and size of object both are same, therefore magnification will be 1। तो प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों वो हमेशा कैसा होता है? 1 होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन इज 1। मैग्निफिकेशन इज 1। अच्छा, इमेज कैसा फॉर्म हुआ, रियल या वर्चुअल? तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। और एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि जो वर्चुअल इमेज होती है, इस वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन प्लस साइन के साथ लेते हैं और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन में साइन जो लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। एक और पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो ऑब्जेक्ट रखी है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर से अगर डिस्टेंस x है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से x है, तो बनने वाली इमेज जो है वो मिरर के अंदर x डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है तो बनने वाली इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा बेटा? x होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस equals to image distance, object distance from mirror, object distance equals to image distance। ये पॉइंट भी आपको याद हो गया। एक और बात समझिएगा कि अगर आप किसी भी प्लेन मिरर के अंदर किसी इमेज को आप देखते हैं, यहां पर मैं फिर से एक प्लेन मिरर ले रहा हूं, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज आवर प्लेन मिरर। सपोज हमने यहां पर एक लेटर रखा है B, ये B है। अब इस लेटर की इमेज जब इस मिरर के अंदर फॉर्म होगी तो आपको ये इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये इमेज इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस फिनोमेना को, जिसमें कि इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इन्वर्जन या फिर लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इमेज का क्या होता है बेटा? लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। तो आपको जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा उसका? +1 होगा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से और इमेज का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। साथ ही साथ आप लोग एक और बात जानते हैं कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होती है। कैसी इमेज होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज भी है, इरेक्ट भी है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड भी है। ओके, तो मैग्निफिकेशन +1, वर्चुअल इमेज फॉर्म, erect image form, object distance equals to image distance, and lateral inversion took place when image formed by the plane mirror. I hope आपको यहां तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।